तेयंग के इशारा जंगकुक के लिए काफ़ी था। जंगकुक तेयंग के सामने अपने नी पर बैठ जाता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. तेयंग अपने राइट हैंड जंगकुक के गर्दन के पीछे रख उसे और क्लोज खींचकर उसके कान में धीरे से कहता है, नाउ डू इट बेबी बॉय। जंगकुक सिडक्टिवली तेयंग की तरफ देख रहा था। तेयंग डीप एंड हस्की वॉइस में कहता है, बेबी बॉय टाइम वेस्ट मत करो, मुझे पता है तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, राइट? सो डू इट फास्ट। मुझे इस तरह से टीज करना बंद करो। जैसे ही तेयंग जंगकुक के लॉन्ग हेयर ग्रैब कर लेता है। ते प्लेजर में मौन करने लगता है और सेक्सीली कहता है, बेबी बॉय इट्स सो गुड। जंगकुक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था तो ते अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय रुक जाओ। लेकिन जंगकुक रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। जंगकुक अपना काम किए जा रहा था। तेयंग बेड साइड टेबल से टिश्यू बॉक्स लेकर उसमें से टिश्यू निकालकर जंगकुक के सामने रखकर कहता है, बेबी बॉय इससे अपना मुंह साफ कर लो और तुम्हें इसे निगलने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इसे अपने मुंह से निकाल दो, ठीक है? लेकिन जंगकुक इसे निगल लेता है। तेयंग कहता है, अब मेरी बारी। तेयंग जंगकुक के ईयर पर बाइट कर धीरे से कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेकर यस कहता है। तेयंग अब जंगकुक के नेक और गर्दन मैसेज देना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक अपने मुंह से क्यूट क्यूट आवाज़ें निकल रहे थे जो तेयंग के लिए एक रोमांटिक म्यूजिक जैसा है। तेयंग डीप एंड हस्की वॉइस में कहता है, बेबी तुम बहुत वीक हो, तुमसे तो तक झेला नहीं जा रहा। तो सोचो जब मैं अपनी मेंबर तुम्हारे इनसाइड इंसर्ट करूँगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। जंगकुक को इससे थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। जंगकुक कहता है, प्लीज़ डू इट। मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं तुम मत रुकना, ओके? के लिए जंगकुक को इस हालात में देखना बहुत प्राइसलेस था। ते को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। अभी आँख से गया नहीं। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ज़रूर उसे दर्द होगा क्योंकि तेयंग के लिटिल मेंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जिसे झेल पाना जंगकुक के लिए आसान नहीं है। जंगकुक को अब हिचकी आने लगता है बहुत ज़्यादा रोने की वजह से। जंगकुक टाइटली बेडशीट ग्राब कर खुद को संभालने की कोशिश करता है और ये उसका फर्स्ट टाइम था। अब उसे इसमें मज़ा आने लगा था। दोनों एक दूसरे के बाहों में और एक दूसरे को कडल करते हुए सो गया था। होल नाइट दोनों अपने वर्क्स में बिजी थे। दोनों होल नाइट एक दूसरे को टच करने, महसूस करने और एक दूसरे को टेस्ट करने में बिजी थे। दोनों में से किसी ने भी रात को नहीं सोया था, इसलिए दोनों देर तक सोते रहे। दोपहर के 3 बज चुका था। अचानक जंगकुक के नींद खुल जाता है। जंगकुक स्लोली आइज ओपन कर बेड के दूसरी साइड अपने हैंडसम हस्बैंड को देखकर बनी स्माइल कर खुद को ते के करीब लाकर लास्ट नाइट के बारे में सोचकर शर्मा जाता है। जंगकुक तेयंग के स्लीपिंग फेस एडमायर करने में इतना खो गया कि उसने ते के लिप्स के साथ अपने लिप्स प्रेस कर उसे नींद में ही किस कर लेता है।
जंगकुक किस ब्रेक कर कहता है, सॉरी हैप्पी, तुम सोते हुए भी इतना हैंडसम लगते हो कि मैं तुम्हें किस करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। जंगकुक बेड से नीचे उतरकर शावर लेने के लिए जाता है। शावर के बाद जंगकुक चेंज कर किचन में आकर तेयंग के लिए और अपने लिए लंच मेक करने लगता है। तेयंग मेंशन से सभी मेड्स और सर्वेंट को 1 वीक का छुट्टी दे दिया था ताकि दोनों को थोड़ा एलोन टाइम मिल जाए और रोमांस के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तेयंग आंखें खोलकर खुद को बेड पर अकेला देखकर पैनिक कर जाता है। तेयंग बेड से नीचे उतरकर पहले बाथरूम के अंदर उसे चेक करता है। वह उसे जंगकुक नहीं मिला तो तेयंग नीचे आ जाता है। तेयंग नीचे आकर जंगकुक को किचन में खाना बनाते हुए देखकर आवाज़ें किए बिना जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। तेयंग के सडन एक्शन से जंगकुक के बॉडी शिवर करने लगता है और उसके हाथ से नाइफ छूटकर नीचे गिर जाता है और लकीली तेयंग नाइफ कैच कर लेता है जिससे जंगकुक को कोई चोट नहीं पहुंचा। जंगकुक कहता है, तेई तुम उठ गए। तेयंग बिना रेस्पॉन्स किए उसके नेक पर किस कर अपने लिप्स उसके गर्दन के पीछे रब करते हुए कहता है, यू आर परफेक्ट बेबी बॉय, सो रिलैक्सिंग, सो कंफर्टेबल एंड सो सॉफ्ट, ईच एंड एवरी इंच परफेक्ट। जंगकुक अपने नेक पर तेयंग के वार्म ब्रीथ महसूस कर पा रहे थे। जंगकुक कहता है, तेई तुम्हारा फोन। तेयंग कहता है, बेबी बॉय डिस्टर्ब मत करो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बिजी हूँ। ते जंगकुक के ईयरलोब पर अपने टांग रोल कर उसे वह बेड किसेस देना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक फिर से उसे ऐसा करने से रोक कर कहता है, तेई तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ उठा लो, हो सकता है कोई अर्जेंट कॉल हो। तेयंग जंगकुक से खुद को अलग कर इरिटेट होकर कहता है, जो भी हो आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ते गुस्से में ऊपर आ जाता है। बेडरूम आकर ते फोन हाथ में लेकर योंगी के नंबर देख उसे कॉल बैक करता है। योंगी कॉल रिसीव कर टीजिंग टोन में कहता है, लास्ट नाइट कैसा था, सब कंफर्टेबल है ना। जंगकुक ठीक है। तेयंग एंग्री टोन में कहता है, हाँ वो ठीक है और मैं भी, उम्मीद है आप भी ठीक हो, हाल चाल पूछ लिया, अब बाय। योंगी कहता है, अरे कॉल मत काटना, मैं जंगकुक से भी बात करना चाहता हूँ, उसके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। तेयंग कहता है, हियोंग। योंगी कहता है, ओके नाराज मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। 1 मंथ हैप्पीली बीत जाता है। इन दिनों जंगकुक को कुछ भी सस्पेक्टिव नहीं लगा क्योंकि ते उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सनराइज की रोशनी जंगकुक के फेस पर हिट होते ही वो जग जाता है। जंगकुक आंखें खोलकर ते को बेड पर ना देखकर होल कमरे में उसे सर्च करता है। जंगकुक मन ही मन कहता है, ते इतनी सुबह कहाँ गया होगा। जंगकुक ते को ढूंढते हुए टेरेस पर आ जाता है और तेयंग के नाम लेकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो जंगकुक नीचे आ जाता है। तभी उसे बेडरूम से फ़ोन की घंटी सुनाई देता है। जंगकुक भागते हुए कमरे के अंदर आ जाता है। जंगकुक कॉल पिक कर हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तेयंग कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, तुम गहरी नींद में थे और सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग था, इसीलिए सुबह जल्दी निकल गई थी घर से। जंगकुक कहता है, तो तुम मुझे जगा भी तो सकते थे ना। आई मिस यू तेई। तेयंग फ़ोन पर किस करके कहता है, आई मिस यू टू बेबी बॉय। कपकेक, दोपहर को तुम अकेला घर पर लंच कर लेना, ठीक है। मुझे और एक मीटिंग अटेंड करने जाना है, मीटिंग के बाद मैं ऑफिस में ही लंच कर लूँगा। जंगकुक कहता है, ओके लव यू, बाय। जंगकुक फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद नीचे जा ही रहा था, तभी उसका नज़र तेयंग के स्टडी रूम के डोर पर पड़ता है जो खुला हुआ था। जंगकुक कमरे को लॉक करने के लिए उस डायरेक्शन में जाने लगता है। जंगकुक को पता नहीं कि वो अचानक बहुत बेचैनी सा महसूस होने लगा था। जंगकुक स्टडी रूम के डोर लॉक करने ही वाला था, तभी उसे ग्राउंड पर कुछ पेपर्स गिरे हुए दिखाई देता है। जंगकुक अंदर आ जाता है और बिना सोचे पेपर हाथ में लेकर उसे वापस टेबल पर रख उसके ऊपर पेपर वेट रखने जाता है। तभी उसे उस पर खुद का नाम दिखाई देता है। पेपर सिटी हॉस्पिटल का था और उस पर जेके का नाम लिखा हुआ था। जंगकुक पेपर हाथ में लेकर उसे रीड करने के बाद उसके बॉडी फ्रीज हो गया था
उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगा था। और तो और थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने बॉडी महसूस ही नहीं कर पा रहा था। उसके बॉडी पूरी तरह से नम पड़ गया था। जंगकुक मन ही मन कहता है, इसलिए ते हमेशा मेरे साथ बहुत अजीब तरह से बिहेव करता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ हाइड कर रहा हो। उसके हरकतों से ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कुछ दिनों से। ज़रूर वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं जब भी इस कमरे को क्लीन करने के बारे में कहता था तो सर्वेंट पर गुस्सा करने लगता था, और जब वो घर पर नहीं होते तब इस कमरे में किसी को आने का परमिशन नहीं है और ना ही क्लीन करने की परमिशन है। क्लीन हमेशा ते अपने मौजूदगी में ही कराता है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे मुझसे बिना पूछे मेरा ऑपरेशन करवा दिया ताकि मैं कभी प्रेग्नेंट ना हो। जंगकुक ड्रॉयर ओपन कर उसमें से सभी फाइल निकल लेता है और एक एक कर सब रीड करने लगता है। बाकी सब वर्क पेपर थे। जंगकुक हॉस्पिटल की रिपोर्ट फाइल हाथ में लेकर कमरे से बाहर जाने वाला था, तभी उसे डेस्क पर एक पेन ड्राइव दिखाई देता है। जंगकुक पेन ड्राइव लेकर स्टडी रूम लॉक कर वापस बेडरूम आ जाता है। बेडरूम आकर जंगकुक सबसे पहले अपना लैपटॉप ढूंढता है। उसे लैपटॉप मिल ही नहीं रहा था। जंगकुक मन ही मन सोचता है, हो सकता है इसमें उसने ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट डेटा सेव किया होगा। ये सोचकर जंगकुक पेन ड्राइव वापस वही कमरे में रखने जाता है। तभी उसने देखा पेन ड्राइव पर नामजोन का नाम लिखा हुआ था और उसका लैपटॉप लिविंग रूम के सोफे पर है। जंगकुक मन ही मन कहता है, डैड के पर्सनल पेन ड्राइव तेयंग के पास क्या कर रहा है? जंगकुक पेन ड्राइव में क्या है इसे चेक करने के लिए इसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता है। ऑन करने से पहले उसका फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक लैपटॉप वापस लिविंग रूम में छोड़कर डाइनिंग टेबल के ऊपर से फ़ोन हाथ में लेकर देखता है। तेयंग उसे कॉल कर रहा है। जंगकुक कॉल रिसीव कर तेयंग के ऊपर गुस्सा करना चाहता था। उसे ये पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ, लेकिन जंगकुक खुद को शांत कर सॉफ्ट टोन में कहता है, क्या कर रहे हो तुम? तेयंग डीप वॉइस में कहता है, आई मिस माई बेबी। बेबी, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? जंगकुक कहता है, अभी आना है? तेयंग कहता है, हाँ। जंगकुक कहता है, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने तो कहा तुम मीटिंग के लिए जाने वाले हो। तेयंग कहता है, हाँ, वो मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मुझे तुम मेरे पास अभी चाहिए। जंगकुक एक गहरी सांस लेकर कहता है, ओके, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। जंगकुक तैयार होकर बाहर आते ही देखता है तेयंग ऑलरेडी उसे पिक करने के लिए उसके कार ड्राइवर के साथ भेज दिया। जंगकुक कार में बैठकर तेई को कॉल करके कहता है, तेई तेई, तुम्हें कार भेजने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास खुद का कार है और मुझे ड्राइविंग भी आता है। तेयंग कहता है, बेबी प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझसे ये एक्साइटमेंट हैंडल ही नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा किया। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, ट्रस्ट मी। जंगकुक कॉल काट देता है। ड्राइवर उसे तेई के पास लेकर आता है, एक खूबसूरत और शांत प्लेस। हमेशा की तरह जंगकुक आसपास देखता है, उसे तेई कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एक एरो बना हुआ दिखाई देता है और उसके पास ये लिखा था, इसे फॉलो करो और मुझ तक पहुंचो। जंगकुक हर एरो को फॉलो कर धीरे धीरे अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उसे एक गोल्डन डोर दिखाई देता है जिसके लॉक पर पासवर्ड लगा हुआ था। जंगकुक पासवर्ड के लिए तेई को कॉल करने ही वाला था, तभी उसने सोचा एक बार खुद से ट्राई करके देखो। जंगकुक लॉक ओपन करने के लिए अपने और तेयंग के बर्थ डेट सब कुछ ट्राई करके देख लिया था। इनमें से एक भी डोर के पासकोड नहीं था। जंगकुक अचानक तेयंग और खुद के फास्ट मीटिंग के डेट से लॉक ओपन करने की ट्राई करता है। सरप्राइजिंगली डोर ओपन हो जाता है। जंगकुक ब्लश करते हुए कहता है, ये कितना रोमांटिक है। तेई तेई सच में बहुत रोमांटिक है। डोर ओपन होने के बाद जंगकुक सीढ़ियों से चलकर अंदर आ जाता है जहाँ तेई उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। तेयंग ब्लैक सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे।
जंगकुक के हार्ट बीट उसे देखकर ही इंक्रीज हो जाता है। तेयंग जंगकुक के तरफ आगे बढ़ते हुए डीप एंड सेक्सी टोन में कहता है, बेबी बनी, तुम अपने पिंक पाउटी लिप्स से कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? डोंट यू मिस मी? क्या तुम मेरी टच और मेरी मॉर्निंग किस को मिस नहीं कर रहे हो? जंगकुक कन्फ्यूजिंगली कहता है, तेई तुम ये क्या कह रहे हो?